Hello, my dear aspirants. Today we are going to discuss the topic Central Bureau of Investigation. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आज इसमें एस्टैब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ और इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस एंड पार्ट्स के बारे में और इसके ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में। आज हम स्टार्ट जो करेंगे वीडियो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है, वो किसी भी प्रॉपर स्टैट्यूट के द्वारा नहीं बनाई गई। ये एक रिकमेंडेशन पे आई थी जो कि सांथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और इस कमेटी, ये जो कमेटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसकी रिकमेंडेशंस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए हैं, जैसे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और जैसे कि हमारा सेंट्रल विजिलेंस एक्ट है, वो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस कमेटी का नाम, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से रट लीजिए। और अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1963 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एस्टैब्लिश किया था। देन इट ट्रांसफर्स इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। और जो ये सीबीआई है, इसे ये एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट के द्वारा नहीं बनाई गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, तभी इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और अगर हम बात करें इसके मिशन के बारे में, और जो इसका मिशन है इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ लैंड्स थ्रू द reliable investigations and successful prosecutions, and also to uphold and direct the other police officers how to investigate, how to reliable investigations to be conducted for the serious offenses. जो सीबीआई है इसमें मोस्टली सीरियस ऑफेंसेस ही डिस्कस किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। और ये जो इसकी पार्ट्स है वो, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ली जाती हैं। और उस एक्ट में सेक्शन 3 बताता है कि जो इसके जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज्यूरिसडिक्शन है, कि कौन कौन से केसेस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेगा, तो वो सेक्शन 3 बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, वो एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है कि ये प्रोविजंस में जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बेसिकली जो सीबीआई है वो सेंटर के जो ऑफेंसेस होते हैं उसी पे डील करता है। और सेक्शन 5 इसी एक्ट का हमें बता रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी रिक्वेस्ट पे सीबीआई को अपने जो स्टेट के ऑफेंसेस हैं उसको भेज सकते हैं, वो अपनी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। जो इसी एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो हमें बताता है कि अगर स्टेट के किसी भी ऑफेंस को सीबीआई इन्वेस्ट करेगा तो उससे पहले उसकी स्टेट की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है उसकी कंसेंट। अदरवाइज सीबीआई अपने आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता जो कि स्टेट के हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में अलग अलग 3 लिस्ट दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बारे में जो भी सेंट्रल लिस्ट के केसेस हैं उसी में ही सीबीआई जो है इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज स्टेट के ऑफेंसेस में, स्टेट के काम में सीबीआई इंटरफेयर नहीं करता। अगर हम बात करें इसके डिवीज़न के बारे में, सीबीआई के 7 डिवीजन्स हैं, जैसा कि एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक डिवीज़न, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन डिवीज़न, सोशल क्रिमिनल डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीज़न। ऐसे हमारे पास 7 डिवीजन्स हैं जहाँ सेंट्रल, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 7 विंग्स हैं, कहाँ पे अलग अलग तरीके से जो सीबीआई है इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को।
और अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, सेकंड इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं या फिर उसके अबव रैंक के पर्सन्स होते हैं पुलिस पर्सोनल में, उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमारा इस एक्ट जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें जो सेक्शन है 4A वो हमें डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए हमारे पास एक कमेटी बनाई जाती है, उनकी रिकमेंडेशंस पे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। वो एक पैनल बनाते हैं जिसमें अलग अलग नेम सजेस्ट किए जाते हैं कि हमें डायरेक्टर जो है किसको अपॉइंट करना है। उस कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द सेकेंड पर्सन इज द लीडर ऑफ ओपोजिशन recognized as such in the house of the people or where there is no such leader of opposition। अगर हमारे पास कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसी खाली रहेगी। यहाँ पे क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट पार्टी होती है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं उनके लीडर को ले लिया जाता है। एंड द थर्ड वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इनमें से किसी को भी एक पर्सन को मेंबर बना लिया जाता है और 3 पर्सन्स की ये कमेटी होती है जो कि डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और जो डायरेक्टर का टेन्योर होता है वो हमारे सेक्शन 4B में बताया गया है कि 2 इयर्स का मैक्सिमम टेन्योर है। मिनिमम टेन्योर के बारे में नहीं बात की गई, मैक्सिमम टेन्योर के बारे में बताया गया है सेक्शन 4B में। और अगर हम सेकंड अपॉइंटमेंट की बात करें सेक्शन 4B, वो बता रहे हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट है वो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट के रैंक के पर्सन की जाती है। उससे बिलो रैंक के पर्सन को डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके फंक्शंस हैं कि वो सुपरविजन करे, कंट्रोल करे डायरेक्टर्स को, कि उनके पार्ट्स एंड फंक्शंस को देखे कि वो क्या काम कर रहे हैं। और डायरेक्टोरेट जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अपना ऑफिस जो है 2 इयर्स के लिए हेल्ड करते हैं, वो उनका भी मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा वो ऑफिस को हेल्ड नहीं कर सकते। द थर्ड अपॉइंटमेंट इज अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ देयर टेन्योर एटसेट्रा। ये हमें सेक्शन 4C बताता है। जो हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि थोड़े नीचे वाले रैंक के पर्सनस को अपॉइंट करना है तो वहाँ पे भी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन पर्सन्स होते हैं? जो चेयरमैन होते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, वहाँ के चेयरमैन। और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं कि विजिलेंस कमिश्नर। द सेकेंड वन इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो भी अदर मेंबर्स होते हैं या फिर उनके सेक्रेटरी हैं उनको मेंबर बनाया जाता है इस कमेटी में। और द थर्ड वन इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। वहाँ से एक पर्सन को लिया जाता है और इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है और इस कमेटी द्वारा वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है अपॉइंट किया जाता है। और जैसे कि हमने 3 अपॉइंटमेंट्स पढ़ी और इनके टेन्योर्स पढ़े और इनकी जो है जो भी ट्रांसफर है या फिर रिमूवल है वो इन्हीं कमेटीज़ के द्वारा ही की जाती है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस एंड पार्ट्स के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।